बल्कि उसकी प्रोफाइल तो ऐसी थी कि कोई भी कंपनी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेगी। और गौतम को ये बात अंदर ही अंदर खटक रही थी। फिलहाल उसने सोचा कि अवनी को रिलैक्स करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने कहा, अवनी, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मुझे भी पता है कि तुम में कितनी काबिलियत है, तो खुद पर शक करके अपनी ही बेइज्जती मत करो। मुझे तुम पर और तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम अपने काम को कितना सीरियसली और परफेक्टली करती हो, तो ये बात ध्यान रखो कि तुम में कोई कमी नहीं है। तुम इन कंपनी वालों पर विश्वास मत करो, तुम्हें जरूर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। इस वक्त कुछ खाने का मूड नहीं है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, प्लीज। अवनी की टेंशन गौतम को अवनी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने खाने की बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। अवनी के जाने के बाद गौतम एक गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन बोलने लगा। अवनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है। और जिन भी लोगों ने उसके साथ ये काम किया है वो सब जानते हैं कि अवनी बहुत काबिल है। आखिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने अवनी को खड़े खड़े ही क्यों इनकार कर दिया? 7-8 कंपनीज अपने आप में मायने रखती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहीं सिलेक्ट नहीं हुई? मुझे लग रहा है कि इसके पीछे जरूर किसी की कोई साजिश है। मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा बोलने के तुरंत बाद गौतम ने अभिनव को कॉल किया और उससे कहा कि वो उन सभी कंपनियों के बारे में पता लगवाए जिनमें अवनी ने आज इंटरव्यू दिया है कि वहां प्रॉब्लम क्या है, और सभी ने उसे एक जैसा जवाब क्यों दिया। अभिनव ने गौतम की बात का जवाब देते हुए कहा, जी सर, मुझे बस आधे घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन निकलवा कर देता हूं। आधे घंटे बाद गौतम को अभिनव का कॉल आता है, जिससे उसे पता चला कि ये सब सौरभ का किया धरा है। असल में सौरभ ने इन सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहले जाकर सबको कह दिया था कि वो अवनी को हायर ना करें, क्योंकि अवनी की उनके परिवार से दुश्मनी है। पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपस में इंटरलिंक थी और वो लोग अग्रवाल कंपनी से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन सभी ने अवनी को रिजेक्ट कर दिया था। जब गौतम को सौरभ की ये बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। सुनो, मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक जो भी यहाँ जयपुर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो खुद अवनी को अपनी कंपनी में हायर पोजीशन पर आने का इनविटेशन भेजे। थोड़ी ही देर में गौतम को अभिनव का फोन आया और वो बोला, सर, जो जयपुर सिटी की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहां मैंने बात की है। कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। क्या नाम है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का? अभिनव ने जवाब दिया, कंपनी का नाम है प्रेम एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये जयपुर की ऐसी कंपनी है जिसमें हर किसी का काम करने का सपना होता है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क विद। सर, क्या आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, थैंक्स। अभिनव से बात करने के बाद गौतम सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। गौतम ने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वहां पर अनिल खड़ा हुआ था, जो एकदम फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा था। गौतम ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर अनिल की तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे डैडी जी, आप कहां से आ रहे हैं? मुझे तो लग रहा था कि आप अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे। अनिल बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग ही नहीं रहा था जैसे उसके साथ कोई हादसा हुआ भी है। उसने मुस्कुराते हुए गौतम से कहा, आराम? अरे बेटा, आराम की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। आज और कल तुमने जो दवाई मुझे खाने के लिए दी थी, उसके बाद तो मुझ में एकदम स्फूर्ति आ गई है। मैं घोड़े की तरह दौड़ने लगा हूं। ऐसा कहते हुए अनिल अपनी जगह पर खड़े हुए और गौतम को हाथ पांव हिलाकर दिखा रहा था कि वो कितना एक्टिव हो गया है। उसने गौतम से बोला, बेटा, तुम्हारी दी हुई गोली में तो एक जादू था जिससे मेरा दर्द तो पता ही नहीं कहां चला गया, और मैं अंदर से भी इतना रिफ्रेश महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है न जाने सालों की थकान मेरे अंदर से निकल गई हो। बहुत कमाल की गोली है, सच में। अनिल को इतना खुश देखकर गौतम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई और उसने अनिल से कहा, जादू तो कोई नहीं था डैडी जी, एक आम सी गोली थी, लेकिन आपकी तकलीफ उससे दूर हो गई। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मुझे ये तो पता था कि ये गोली असर जरूर करती है, लेकिन इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट्स होंगे ये देखकर मैं भी चौंक गया हूं। अनिल ने गौतम से कहा, आम गोली? तुम इसे आम कैसे कह सकते हो? ये तो बहुत ही खास गोली है। अनिल की बात सुनकर गौतम ने कहा, नहीं डैडी जी, ये सच में आम गोली है।
कुछ जड़ी बूटियां हैं वो थोड़ी मुश्किल से मिलती है, पर फिर भी ऐसी भी कोई रेयर नहीं कि कभी मिले ही ना। हाँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इससे आप एकदम ठीक हो गए हैं, तो आप इसे खास बताएंगे ही ना। अनिल गौतम की बातों पर हंसते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो। इस गोली ने मुझे ठीक किया है, इस वजह से मैं इसे खास नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसके पीछे और कोई रीजन भी है। जैसे ही अनिल ने कहा कोई और रीजन है, तो गौतम के फेस के एक्सप्रेशन ही बदल गए। हैरानी के मारे उसकी भौहें ऊपर हो गईं और उसने चौंक कर पूछा, और कोई रीजन? कैसा रीजन डैडी जी, बताइए मुझे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।